बैंकरप्सी यानी दिवालिया होना। इस शब्द को सुनकर शायद आपके मन में किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में ख्याल आ रहा हो जो कानूनी रूप से अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ है, या फिर एक देश भी हो सकता है क्योंकि हाल ही में श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध की वजह से उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक देश नहीं बल्कि 104 देश दिवालिया होने के कगार पर हैं, या आने वाले कई सालों में उनमें से कुछ जल्दी ही दिवालिया हो सकते हैं। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है वर्ल्ड बैंक। उसकी घोषणा है। जी हाँ, अब इन 104 देशों की सूची में इंडिया का नाम है कि नहीं ये जानेंगे, और साथ ही इन 104 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे 104 देश बैंकरप्ट हो रहे हैं और क्या इंडिया भी बैंकरप्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में तुर्की, इजिप्ट, ग्रीस और लेबनान जैसे देश का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है। जी हाँ, और आप सुनकर चौंक जाएंगे क्योंकि जो अगले देश का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कंट्री भी बैंकरप्ट हो सकती है भला। जी हाँ, वो देश है यूएसए, द मोस्ट सुपर पावर कंट्री इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिका का नाम इस सूची में शामिल है तो इंडिया का कैसे नहीं होगा। ऑफ कोर्स आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि आपको हैरानी होगी कि भारत का नाम इस लिस्ट में नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री का नाम है, लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री का नाम इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कैसे इतने सारे देश दिवालिया होने के कगार पर हैं? कारण क्या है? इसकी वजह जानने से पहले हम हालिया हुए श्रीलंका में आर्थिक परेशानी किस कदर बढ़ी और लोग सड़कों पर उतर गए, इस पर नजर डालते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम श्रीलंका में देख रहे हैं कि कैसे श्रीलंका बढ़ती वित्तीय और मानवीय तबाही के बीच खड़ा है। आपने देखा कि कैसे श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, कैसे श्रीलंका में मुद्रास्फीति नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं और देश का वित्त सूखा जा रहा है। वैसे तो श्रीलंका के दिवालिया होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारणों में से उच्च सरकारी खर्च और कर कटौती से राज्य की आय में कमी, और साथ ही चीन के लिए बड़े पैमाने पर ऋण दायित्वों और एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार है, जो कि एक देश को दिवालिया होने के लिए काफी कारण है। हालांकि संप्रभु ऋण चूक एक ही साथ दुर्लभ है, पर देश समय समय पर अपने संप्रभु ऋण पर चूक कर सकते हैं। यह तब होता है जब किसी देश की सरकार लेनदारों को चुकाने में असमर्थ या अनिच्छुक होती है, जैसे कि अर्जेंटीना, लेबनान, यूक्रेन उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में अपने कर्ज में चूक की है। डिफॉल्ट के कारण उच्च ऋण बोझ और आर्थिक ठहराव से लेकर राजनीतिक अस्थिरता या बैंकिंग संकट तक हो सकते हैं। वैसे तो एक देश को दिवालिया होने के प्रमुख कारण हैं, लेकिन मेन रीजन की बात करें तो पहले नंबर पर आता है फूड क्राइसिस। जी हाँ, ये कारण सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही पहले से चला आ रहा है। बहुत सारे ऐसे अफ्रीका के देश हैं जहां पर फूड क्राइसिस लंबे समय के लिए एक अभिशाप है, लेकिन आपको बता दें कि अब यह अफ्रीका में ही महज कुछ देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इजिप्ट, इराक, स्पेन, सोमालिया, अल्बानिया, यमन, तुर्की और लेबनान जैसे देशों में भी इसकी पहुंच है, और ये देश भी इससे जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगाह किया कि रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न खाद्य संकट नियंत्रण से बाहर हो रहा है। इसके चलते सबसे ज्यादा गरीब देश प्रभावित हो रहे हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर बुलाई गई मंत्री स्तरीय बैठक में गुटेरेस ने कहा कि इस युद्ध की वजह से लाखों लोगों को खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, सामूहिक भूख और अकाल का सामना करना पड़ रहा है। यह संकट अभी सालों तक चल सकता है, जिसका प्रभाव बहुत से देशों पर देखने को मिलेगा। इन दोनों देशों यानी रूस और यूक्रेन से लगभग 50 देशों में खाद्यान्न निर्यात किया जाता है, लेकिन युद्ध के कारण अन्न संकट खड़ा हो गया है और खाने पीने की चीजों के दामों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से पहले ही बुरे दौर से गुजर रही दुनिया के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन अब वैश्विक भूख का स्तर एक नई ऊंचाई पर है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर सुरक्षा परिषद की बैठक से ठीक पहले एक बयान में उन्होंने कहा, केवल 2 वर्षों में गंभीर रूप से भूख
भूख का सामना कर रहे लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है। यह संख्या महामारी से पहले 13.5 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 27.6 करोड़ हो गई है। आपने तो यह खबर भी सुनी होगी कि हाल ही में जारी हुई भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध की उन्नत देशों ने आलोचना की। जी हां, भारत ने गेहूं निर्यात पर रोक लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में G7 देशों ने भारत से अपने फैसले को वापस लेने के लिए कहा। हालांकि आपको बता दें कि भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत अमूमन गेहूं निर्यात नहीं करता। गेहूं की आपूर्ति की मौजूदा कमी को देखते हुए भारत ने पहले 10 मिलियन टन निर्यात का वादा किया था, जो दुनिया में पैदा हुए इस संकट को कम कर सकता है। खैर, ये तो दूर दराज की बातें हैं। आप हमारे पड़ोसी मुल्कों को ही ले लीजिए, बात कर लीजिए श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान या अफगानिस्तान की, जहां फूड क्राइसिस अपने चरम सीमा पर है, जहां पर लोगों की मौत तक हो रही है। नंबर 2, फ्यूल क्राइसिस। कहते हैं कि कर्ज का फंदा ऐसा होता है कि जिससे जितनी भी दूरी रहे उतना ही अच्छा है, जिसका हम उदाहरण देख रहे हैं श्रीलंका में। श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि लगभग पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। हालात ये हैं कि श्रीलंका सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि उसके पास ईंधन खरीदने तक के लिए नकदी खत्म हो चुकी है और देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर ईंधन समाप्त हो गया है। देश की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि ईंधन की 2 खेपों के भुगतान की राशि भी उसके पास नहीं है। इसी को लेकर रिफाइनरी सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी कहा था कि उसके पास विदेशों से आपूर्ति खरीदने के लिए नकदी नहीं है और केवल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी यही हाल है। आपने सुना होगा कि नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को लेकर नए तरकीब लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए ईंधन की कीमतें बढ़ाने का उनकी सरकार का कदम जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में कैसी महंगाई की मार कई समय से बरकरार है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि इतने महंगे फ्यूल केवल इस देश में ही नहीं बल्कि इजिप्ट, इंडोनेशिया, लेबनान, अर्जेंटीना, पेरू, घाना, कीनिया, इथोपिया, साउथ अफ्रीका जैसे कई सारे देशों में पेट्रोल डीजल को लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। नंबर 3, डेब्ट इशू। खैर, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार हो तो ये दिक्कत तो आएगी ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। डेब्ट इशू को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे किसी देश को बैंकरप्सी पर लाकर खड़ा कर देता है। वैसे डेब्ट ट्रैप का नाम सुनते ही चीन का नाम सबसे पहले आता है कि कैसे वो चालाकी से पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को आसानी से अपने ऋण के झांसे में फंसाकर अपने मनमाने काम करता है। WMF के हिसाब से दुनिया में आधे से भी ज्यादा देश सर्वर डेब्ट ट्रैप में है और नहीं लगता कि आने वाले सालों में वो अपना डेब्ट ट्रैप कम कर पाएंगे। अगर हम ट्यूनीशिया को ही देखते हैं तो इसके पास इतना ऋण है कि उतना फॉरेन डेब्ट उनके GDP का 100% बन गया है, यानी कि रेवेन्यू के बराबर उनका एक्सपेंडिचर हो गया है, अर्थात कोई बचत नहीं, जीरो अर्निंग। नंबर 4, अब अंतिम क्राइसिस की बात करें तो वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, जो कि सबसे ज्यादा कारक साबित हो रहा है जो भी क्राइसिस हो रही है उसके लिए। बात करें उन देशों की जो अभी भी सबसे ज्यादा अपनी महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, उनमें वेनेजुएला, सूडान, लेबनान, सीरिया, सूरीनाम, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। इन सारे देशों में इन्फ्लेशन रेट 50% से भी ज्यादा है, यानी चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो या डेवलपिंग, सब में महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब वो सवाल आता है कि आखिर इंडिया इस लिस्ट में क्यों नहीं है। जी हाँ, आखिर क्यों भारत बैंकरप्सी पर नहीं खड़ा है, चलिए जानते हैं। मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत के दिवालिया होने का कोई सवाल ही नहीं है। भारत का फॉरेन रिजर्व अब पूरे दुनिया में 2nd नंबर पर है। अगर भारत का कोई राज्य ऋण में है तो सेंटर के द्वारा उसे फाइनेंशियल एड देकर उसे पूरा कर दिया जाता है। तो आने वाले कई सालों में इंडिया को ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और इंडिया बैंकरप्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास विदेशी मुद्रा है, वो विश्व में 2रे नंबर पर है। उसके पास इतना विदेशी मुद्रा है कि वो आसानी से रोजगार और धंधों के बंद होने के बाद भी सालों सालों तक अपने देश को चला सकता है और लगातार सरकार की नई विदेश नीतियां और आर्थिक नीतियां इसे और बल प्रदान कर रही हैं। ऐसे में लगातार खेती में बढ़ते भारत के कदम और नए तकनीकों से भी भारत को फायदा हो रहा है। भारत जब चाहे अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और क्या आपको लगता है कि इस बैंकरप्सी से हमें बचने के लिए और कदम उठाने चाहिए? कमेंट में आपका स्वागत है। और हाँ, जाते जाते अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इस चैनल पे और भी कई सारी अमेजिंग वीडियोस हैं, उन्हें जरूर देखिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।